हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। शाम को मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था बाहर की चीज़ खाने को, तो मैंने जलेबी और समोसे मंगवाए और पापा लेके आए। फिर मैंने और मेरे भाई ने मिलकर जलेबी और समोसे खाए। उसके बाद शाम हो गई थी। शाम को मैंने बच्चों को खाना दिया। देखिए ये है ज़िकी, मैक्स के बाद अब ये बीमार है, लेकिन मैं देख रही थी कि वो खाना खा रही है। ऐसे उसको भी फ्लू हो गया और मेडिसिन दे रही हूँ, अभी तक ठीक नहीं हुई। फिर यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है कीकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी, उसको देने लगी हूँ। फिर मैंने कीकी को खाना दिया। कीकी वैसे तो बिल्कुल भी शोर नहीं करती, पर जब खाने का टाइम होता है तो उसको खुद ही पता चल जाता है। वो उस टाइम पे शोर शुरू कर देती है कि मुझे खाना दो। फिर मैंने इसको खाना दिया जल्दी से, और को खाना देने के बाद मैंने देखा कि इसने पी की हुई थी। फिर मैंने उसका वो मिट्टी चेंज की और फिर आगे मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे देखिए मैं नाश्ता कर रही थी सुबह सुबह, और जब मैं नाश्ता करती हूँ तो बेला मेरे पास आ जाती है और अब मेरे साथ वो भी खाना खाती है। पहले तो वैसे तो मैंने सुन रखा है कि कैट्स को नहीं देते ये सब चीज़ें, लेकिन बेला अब खाती है रोज़ मेरे साथ और उसको कुछ भी नहीं होता। शायद उसको आदत हो गई है इसलिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोटी गर्म थी, पर बेला को बहुत भूख लग रही थी, उसको मैंने जल्दी से खिलाया थोड़ा। फिर उसके बाद मैं दिन में प्रैक्टिकल कॉपी बना रही हूँ, काम कर रही थी। साथ में मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने अपने भाई को बोल के बेबी लेज़ मंगवाए, वो खा रही थी। उसके बाद जैसे कि सबको पता है कि 9-10 मुहर्रम है, तो हर तरफ से लंगर आ ही जाता है। तो यहाँ पे लंगर आया, हमारे मोहल्ले में किसी ने दी भी थी न्याज़, तो वहाँ से फिर मैंने वो खाया। वैसे तो अब मुझे डॉक्टर ने चावल मना किया, मैं नहीं खाती, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि किसी के घर से चावल आ जाए ताकि न्याज़ समझ के मैं खा लूँ। फिर मैंने पहले सबको दिए, फिर ख़ुद खाए, पेट भर के खाए। काफ़ी टाइम के बाद मैं खा रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ये 9 और 10 मुहर्रम को पूरे मोहल्ले से और किसी न किसी के घर से पूरा दिन न्याज़ आती ही रहती है। और इसके अलावा पिछले दिनों तो बारिशें हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन इतनी अब गर्मी हो रही है। मैंने देखा कि कीकी मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी, मैंने हर जगह देखा नहीं मिल रही थी। जैसे ही मैं रूम में आई तो देखा चारपाई के नीचे बैठी हुई थी, क्योंकि बारिश को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। कैट्स को वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि इनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। हम तो फिर जो है पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, नहा लेते हैं, इनके लिए वो भी नहीं होता इसलिए। और फिर शाम के टाइम पे मैंने इनकी पिंजरे बाहर रखे ताकि इनको थोड़ी देर हवा लगे बाहर। और यहाँ देखें जी, ये छोटे छोटे चूज़े इतने क्यूट लग रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इनको भी ब्लॉग में ऐड करूँ। उसके बाद मैं जा रही थी अम्मी के साथ फूफू लोगों के घर। वहाँ पे मेरी दादो भी हैं, नानो भी हैं। वो काफ़ी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैं उनके पास नहीं गई, तो उनसे मिलने के लिए जा रही थी। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं घर से निकल रही थी, क्योंकि अब मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती कैट्स की वजह से। अभी भी मैं जब बाहर आई हूँ तो मुझे फ़िक्र हो रही थी कि पीछे से वो सही दूँगी, हालांकि मैं थोड़ी देर के लिए आई थी। और फिर हम आगे गए तो वहाँ पे सबील लगी हुई थी, बच्चों ने हमें जूस दिया, वो हमने पिया। जामे शीरी थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ठंडा था। उसके बाद हम लोग पहुँचे फूफू लोगों के घर, मेरी फूफू के घर। तो वहाँ गए आगे, वहाँ उनका न्यू डॉग आया हुआ था, तो इतना क्यूट डॉग था। उसको सारी बातें समझ आ जाती हैं। उसको बुलाओ कि बाहर आ जाओ तो वो बाहर आ जाता है, अंदर जाने को बोलो तो वो अपने घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद वहाँ भी खीर बनी हुई थी, पप्पू लोगों ने खीर दी, वो खाई मैंने और अम्मी ने। काफ़ी देर वहाँ पे बातें की, बैठे, उनका हाल पूछा, और फिर मैं घर वापस आ गई। घर आई तो आगे से कीकी का गर्मी से वो हाल हुआ हुआ था। उसे मैंने पहले पिंजरे से बाहर निकाला, उसको पानी पिलाया। एक तो कैट्स का ये भी इशू होता है कि वो पानी बहुत ज़्यादा कम पीती हैं। उसके बाद फिर क्योंकि आपको पता है कि 9 और 10 मुहर्रम को दाल बनाते हैं, तो अम्मी ने दाल भिगो के रखी थी, वो बनाएंगी आज। और यहाँ कीकी मेरे पास आके बैठी हुई थी। बेला से ज़्यादा अब कीकी मेरे साथ ज़्यादा अटैच हो गई है। जब भी मैं बैठूँ तो वो ज़्यादातर मेरे पास ही आके बैठती है और मेरे साथ ही खेलती है। और फिर हमने भी आज बनाया, क्योंकि मोहल्ले में बांटना था गली पे जाके, तो सबसे पहले मैंने पिया। और देखिए मुझे यहाँ पे एक और बात करनी है कि 9 और 10 मुहर्रम में कोई सुन्नी और शिया नहीं होता। यहाँ सभी इमाम हुसैन का गम मना रहे होते हैं। सबका अपना तरीका होता है, कुछ मातमदारी करते हैं, वो उनका अपना होता है। अगर वो गलत है या सही है तो वो अपने लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं। और जो सुन्नी है उनको जो सही लगता है वो अपने लिए करते हैं। तो इसमें
इस बात पे कोई आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। हम सभी मुसलमान हैं तो हम सबको आपस में अच्छे से रहना चाहिए। और यहाँ पे देखें दाल तैयार हो गई थी और मैं यहाँ पे टेस्ट कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद आई थी। उसके बाद फिर जैसे ही मैं चारपाई पे बैठी, कीकी मेरे पास आ गई, मुझे काम नहीं करने दे रही थी। मैं प्रैक्टिकल कॉपी बना रही थी, तो इसको स्केल के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो फिर से मेरे साथ खेलने लगी। फिर थोड़ी देर मैं भी इसके साथ खेली। अगर जानवर ही है ना, तो आप उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हो तो वो आपको अपनी फैमिली की तरह लगते हैं। तो मेरी भी कुछ इसी तरह अटैचमेंट हो गई है बेला, कीकी और बेला के बच्चों से। उसके बाद मैंने देखा कि इनकी जो प्लेट्स हैं खाने वाली बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई हैं, तो मैंने सोचा इनको पहले वॉश कर देती हूँ, फिर इनको खाना दूँगी। फिर मैंने इनको अच्छे से वॉश किया। देखिए सारे बर्तन चमक गए इनके। उसके बाद मैंने इनका चिकन बॉईल किया और इनको खाना दिया। खाना डाला, गर्म था बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही मैं डालती हूँ इनको खुशबू आ जाती है, इतना शोर करती हैं। फिर मैं लेके जा रही थी, क्योंकि किचन में तो कीकी को भी मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ना ही दूँ, बाहर ही दूँ। लेके जा रही थी, कीकी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। साथ ही डर लगता है कि कहीं पाँव के नीचे ही ना आ जाए। फिर मैंने पहले इसको दिया और जैसे ही दे रही थी तो चारपाई पे गिर गया। ये मैं बीच में सूप इसलिए रखती हूँ, सर्दियों में नहीं रखती, गर्मियों में रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि कैट्स पानी ज़्यादा नहीं पीती और इनको पानी की कमी हो जाती है। इस तरह इनका पानी की कमी भी पूरी होती रहती है, तो मैं बीच में पानी सूप सा रखती हूँ। और इनको खाना देने के बाद मैंने पानी हल्का सा गर्म किया और जो है मैंने अपनी जो छोटी किटन है ज़िकी, बहुत बीमार है, उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा स्पेशली ख़राब है, वो मैंने साफ़ की। और नहीं समझ आ रहा कि ये कैट्स में कोई बीमारी आई भी है या क्या है। पहले भी होता है, क्योंकि मेरे साथ तो ये मेरी कैट्स के साथ फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, तो मैं तो बस क्लीन ही कर रही हूँ और कुछ ऊपर लगा नहीं रही। उसके बाद अम्मी ने मीठे चावल बनाए आज, क्योंकि 10 मुहर्रम है। ये जो व्लॉग है ये मैंने शुरू किया था 8 मुहर्रम की शाम से शूट करना, और अब जो है आज 10 मुहर्रम है और हमने चावल बना लिए थे, मीठे चावल। और फिर कहीं और से न्याज़ आ गई, नमकीन चावल, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरे भाई को, हम सबको ही बहुत पसंद है। लेकिन अब सबको ही मना हो गए हैं, लेकिन फिर भी न्याज़ करके तो अब सब ने खाने ही थे और खाए, बहुत मज़ा आया। उसके बाद लंगर आ गया फिर से कहीं से। लंगर में थी हलीम और रोटी, वो मैंने थोड़ी सी टेस्ट ही की, क्योंकि मैंने आज बहुत कुछ खा लिया था, बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो फिर बस थोड़ी सी टेस्ट ही कर ली। और उसके बाद शाम को दिन भर मैंने कुछ शूट नहीं किया, इतनी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। स्पेशली मेरी कैट्स आज इतना परेशान हुई हैं, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पूरा दिन इन्होंने शोर किया गर्मी की वजह से। उसके बाद अब मैं शाम को बाहर बैठी हुई थी, पंखा लगाया हुआ था, इनकी तरफ पंखे का मुँह किया हुआ था ताकि इनको गर्मी कुछ कम लगे, और मौसम बेहतर हुआ था, लग रहा था बारिश आएगी, लेकिन फिर आई नहीं थी। और फिर कहीं और से भी लंगर आ गया और फिर वो खाया नहीं, बस टेस्ट ही किया, क्योंकि आज दिन भर में इतना खाया हुआ था कि अब कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, फिर टेस्ट करना था, वो किया। उसके बाद मेरे चाचू लोगों के घर से ये सेवइयाँ आई। हम लोग सब एक ही घर में वैसे तो रहते हैं, 3 फैमिलीज़, लेकिन उनका किचन अलग है, तो उन्होंने सेवइयाँ बनाई हुई थी, वो दी हमें। उसके बाद कहीं और से मोहल्ले में से ही चाय आई, वो चाय ली और पी, बहुत ही मज़े की बनी हुई थी, वो भी न्याज़ी थी। और फिर हमने घर में ख़ुद भी शाम को फिर से सेवइयाँ बनाई और दाल भी थी, हलीम थी, वो खाई। और मेरी फूफो लोगों ने शाम को चावल बनाए हुए थे, मीठे चावल, वो दिए, वो भी खाए। और फिर से दूध वाला जाम शीरी था, वो भी आ गया, लेकिन वो मैंने नहीं पिया, मुझे अच्छा नहीं लगता दूध वाला, तो वो मैंने अम्मी के लिए डाल लिया एक ही कप में। और बस 9 और 10 मुहर्रम मेरा इस तरह गुजरा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पे देखिए रात जैसे कि हो गई है, अब मैं ये ब्लॉग एंड करके सोऊंगी, तो यहाँ पे कीकी आ गई है मेरी चारपाई पे सोने के लिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।